हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा पॉपुलेशन कंट्रोल पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए। सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए इसको तैयार कर सकते हो और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और साथ ही आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। और आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे। और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको दो बुक्स अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको विद इन 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कम कॉस्ट में, लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत कैसे करोगे इसको देखो, एक्सप्लेन कैसे करना। सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लेन करोगे कि पॉपुलेशन रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ बीइंग लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यानी पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं कि जो भी पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ लिविंग बीइंग हैं, जितने भी पर्सन रह रहे हैं, उनको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। राइट, पॉपुलेशन कंट्रोल इज अ वे इन विच the rate of population growth is changed, which has been made possibly by limiting birth rates। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली बता सकते हो पॉपुलेशन कंट्रोल का एक तरीका है जिसके थ्रू जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको बदलाव किया जाता है। और उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं। राइट, तो यहाँ से पॉपुलेशन कंट्रोल का मीनिंग आप बता सकते हो कि जो भी प्रेजेंट ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसको चेंज करना, उसको लिमिट करना, वही पॉपुलेशन कंट्रोल कहलाता है। राइट फ्रेंड्स, इंडिया फेसेस अ मेजर पॉपुलेशन क्राइसिस ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। आप यहाँ पर कह सकते हो कि इंडिया जो है एक तरह से मेजर पॉपुलेशन क्राइसिस का सामना कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। राइट, we can say that almost 17% of the population of the world lives in India alone। राइट, यहाँ पर अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में काउंट करें तो आप ये कह सकते हो कि 17% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही है अकेले। राइट, इंडिया रैंक सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत आप इस तरह से इस टॉपिक की करोगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप डेटा दे सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विद लो लिटरेसी रेट्स। आप यहाँ पर बता सकते हो कि इंडिया में बेसिकली जो लिटरेसी रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी कम है। दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इस फैक्टर की वजह से, लो लिटरेसी रेट की वजह से ही क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हो रहा है इंडिया में। राइट, इट इज़ यूजुअली सीन दैट इलिटरेट एंड पुअर क्लासेस हैव ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये नॉर्मली देखा जाता है जो इलिटरेट और पुअर क्लासेस हैं उनमें ही जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर होते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो इलिटरेसी है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है, एक तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिस ऑफ अर्ली मैरिज इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ग्रेटर पॉपुलेशन। अब दूसरा फैक्टर आप यहाँ से बता सकते हो जो मैरिज है, अर्ली मैरिज भी है एक तरह से एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। राइट, एज इंडिया इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, द पॉपुलेशन क्राइसिस जस्ट एड ऑन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, यार जैसे कि इंडिया में एक तरह से रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती जा रही है, पॉपुलेशन क्राइसिस के होने की वजह से ये प्रॉब्लम को और बढ़ा दे रहा है। राइट, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी वैसे ही वैसे रिसोर्सेज तो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे और जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और भी एग्जैजरेट होती जाएगी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। It makes it quite hard for every citizen to get an equal share of the resources। यानी कि एक तरह से इसकी वजह से क्या होता है कि जो
पर्सन्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको इक्वल रिसोर्सेस नहीं मिल पाते, ठीक है, सभी को इक्वल रिसोर्सेस नहीं मिल पाते, समान बेसिकली अधिकार सभी को नहीं मिल पाते, जितने भी रिसोर्सेज वो सभी के लिए इक्वल नहीं हो पाते। दिस मेक्स पुअर पुअरर एंड रिच रिचर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पुअर है वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, जो रिच हैं वो और भी ज़्यादा रिचर होते चले जा रहे हैं, राइट। द पॉपुलेशन नॉट ओनली अफेक्ट्स ह्यूमंस बट ऑल्सो आवर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आप यहाँ पर यही बता सकते हो जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल ह्यूमंस को ही नहीं अफेक्ट करती, ह्यूमंस को ही प्रभावित नहीं करती, साथ ही साथ इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, राइट। तो पॉपुलेशन से ह्यूमंस के साथ साथ इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पर प्रभावित होती है, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट फ्रेंड्स। आगे इसमें आप लिख सकते हो एज मोर पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग एट अ फास्टर रेट। ठीक है, यानी कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है जो रिसोर्सेज वो कम होते जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या है डिफॉरेस्टेशन भी शुरू हो गया बहुत ही फास्टर रेट से, विच टेक्स अवे द होम्स ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स के होम हैं वो एक तरह से उनसे छीने जा रहे हैं, ठीक है, उन जगह पर बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है, मकान बन रहे हैं, तो एक तरह से क्या है जो एनिमल्स हैं वो होमलेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, राइट। सिमिलरली दिस हैबिटेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड ओइंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, उनके जो हैबिटेट है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इसके बारे में कंप्लीटली बता सकते हो, कंप्लीटली इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, इस टॉपिक को आप कैसे लिखोगे ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, राइट। आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। ओवर पॉपुलेशन इज अ हिंडरेंस इन द पाथ ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन जो है एक तरह से हिंडरेंस है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस शुड बी इनकरेज अमंग द यंगर जनरेशंस। ठीक है, यानी फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयरनेस एक तरह से इनकरेज की चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए फैमिली प्लानिंग को एक तरह से सभी यंगर जनरेशन में, यंगर्स में, राइट। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड। ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसको भी इनकरेज किया जाना है, यूज़ किया करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सके, राइट। इंडियाज वास्ट पॉपुलेशन पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये भी बता सकते हो कि जो ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से, वास्ट पॉपुलेशन होने की वजह से इसका स्ट्रेस जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। It is high time that we should take measures to control this over population। ठीक है, और यही सही समय है कि हम सभी को जो ओवर पॉपुलेशन इसको कंट्रोल करना चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर इकोनॉमी एंड आवर कंट्री, ताकि हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर सके और हमारी कंट्री भी प्रोग्रेस कर सके, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस टॉपिक को, और बहुत ही बेहतर तरीके से लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, कैसे लिखना है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे बेहतर तरीके से। और ये टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करके कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।